फैजान साहब, हमने इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये भी लोगों को अब दिखाएं, बताएं। बेसिकली मेरा सवाल ये है कि विंडो टाइप्स क्या क्या है? जी विंडोज़ टाइप्स हमारे पास तकरीबन कोई 5-6 किस्म की डिफरेंट विंडोज़ टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास नंबर 1 ओपनेबल विंडोज़ होती हैं। तो ये जितने आप क्रॉस सेक्शंस इस वक्त रखे हुए देख रहे हैं, ये सारे ओपनेबल विंडोज़ के क्रॉस सेक्शंस हैं। तो ओपनेबल विंडोज़ का क्रॉस सेक्शन मैं सॉरी यहाँ ऐड कर दूं कि हम आपको स्लाइडिंग भी कहीं ना कहीं जरूर दिखाएंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। जैसे ये एक क्रॉस सेक्शन है जी, ये मेरे पास इस वक्त एक ओपनेबल विंडो का क्रॉस सेक्शन है, जिसमें हमारी विंडो इस तरीके से बाहर की तरफ ओपन होती है। ठीक है, ये इसका आउटर फ्रेम है और ये इसका सैश होता है जो बाहर की तरफ ओपन होता है। यहाँ से इसकी बेसिकली क्रॉस सेक्शन रखने से क्या होता है कि आपको इसकी जो अंदर की डिटेलिंग होती है ना, वो आपको पता लग जाती है कि अंदर की डिटेलिंग क्या है। अंदर की डिटेलिंग में देखें कि ये हमारे पास 70 mm का सेक्शन है। सबसे पहले इसकी ये आउटर थिकनेस देखनी चाहिए कि हमारे पास कितने mm का सेक्शन है। उसके बाद फिर हमारी जो विंडोज़ हैं उसके अंदर इसकी अंदर की जो बाउंड्री वॉल थिकनेस है, इसका क्या गेज है। नंबर 2 हमें ये देखना होता है टेक्निकली कि इसका गेज कितना है। गेज इसका अब मुख्तलिफ ब्रांड्स का मुख्तलिफ गेज है। पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं वो तकरीबन कोई 2 mm के करीब गेज होता है, टर्किश ब्रांड्स का 2.5 के करीब होता है, और जर्मन ब्रांड्स जो हैं उनका तकरीबन 2.8 के करीब जो है उसका 2.8 या 2.9 के करीब उनका गेज होता है। नंबर 3 इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास ये चैम्बर्ड सिस्टम्स हैं। ये आप कैविटी देख रहे हैं, एक वॉल के बाद कैविटी, फिर दूसरी वॉल, फिर कैविटी। ये जो चैम्बर सिस्टम है ये एज अ साउंड बैरियर और हीट इंसुलेटर के तौर पे वर्क करते हैं। आउटर साइड से सूरज की रोशनी से अगर सेक्शन आपका गर्म हो जाता है तो वो अपनी हीट को अंदर ट्रांसफर नहीं करता, और अगर कर भी दे तो आगे चैम्बर सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से हीट पास ऑन नहीं होती। इसी तरह से ये सेक्शंस जो हैं साउंड इंसुलेशन भी इसी तरह से देते हैं, और 51 dB तक इसकी साउंड इंसुलेशन मिलती है। अच्छा, इसके बाद सॉरी यही आप बल्कि ये स्टील रीइंफोर्समेंट भी दिखाते थे जी। अच्छा, इसके अंदर आप देखें कि स्टील रीइंफोर्समेंट डली हुई है। इसका जितना प्रोफाइल होता है ना, इसके अंदर तकरीबन ये स्टील रीइंफोर्समेंट डली होती है जो इसको प्रोफाइल को स्ट्रेंथ देने के लिए होती है, ताकि प्रोफाइल में जब हम स्क्रू करें, इसके अंदर हार्डवेयर की फिटिंग करें, वो प्रॉपर यूपीवीसी में से होते हुए स्टील के अंदर से अपनी ग्रिप बनाते हुए इसको मजबूती के साथ इसको हार्डवेयर की इसकी फिटिंग हो। प्लस जो ये जॉइंट्स होते हैं ये सारे वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं इसके, जिसकी वजह से इसमें से पानी की पेनिट्रेशन नहीं होती, डस्ट वगैरह और इस तरह के इश्यूज नहीं आते हैं। नॉर्मली एल्युमिनियम विंडोज़ में आपने देखा होगा कि स्क्रू फिटेड होते हैं कि यहाँ पे स्क्रू लगा होता है और ये वेल्ड नहीं होता। अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे अंदर से तो ये कंप्लीट वेल्ड हुआ हुआ है, अंदर से भी वेल्ड हुआ हुआ है सारा, जिसकी वजह से इसकी पानी की पेनिट्रेशन बहुत अच्छी रहती है। नंबर 3 इसमें आपकी रबर गैस्केट आपने क्वालिटी चेक करनी है, किस क्वालिटी की रबर गैस्केट लगी हुई है, इनर साइड पे भी आउटर साइड पे भी, ताकि जब आप विंडो को बंद करें। टाइप्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, उसमें हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। विंडोज की टाइप में नहीं, अभी ये सिर्फ मैं आपको विंडोज की क्वालिटी और उसकी जो हमें क्रॉस सेक्शन में जो चीजें देखनी चाहिए वो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको ये कंप्लीट आपको डिटेलिंग मिलती है सारी। इस डिटेलिंग के बाद फिर हम देखते हैं कि हमने किस उसके अंदर कलर में जाना है, हमारी कलर सिलेक्शन क्या है। तो टाइप्स में एक चीज आ गई कलर सिलेक्शन क्या है। कलर सिलेक्शन के अंदर हमारे पास वाइट भी होता है, इसके अंदर ये ब्लैक, जैसे मैं आपको एक कट पीस है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्लैक विंडोज मॉडर्न घरों में चलता है, ये आप लगा सकते हैं। नंबर 3 क्लासिकल घरों के लिए आप दिखाना पड़ेगा। क्लासिकल घरों के लिए आप इसमें ये वुड टेक्सचर सीरीज के अंदर जा सकते हैं। बड़ा एलिगेंट वुड टेक्सचर सीरीज है, हम इसको वॉलनट सीरीज कहते हैं। इसके ऊपर ये लैमिनेशन लगी हुई होती है, ठीक है। अंदर से प्रोफाइल का कलर कुछ और है, बट ऊपर इसको हम लैमिनेशन देते हैं वॉलनट के लिए। अगर इसमें वुड की भी डिफरेंट सीरीज आती हैं, फिर जिस जिस सीरीज में हमें जाना हो कि टॉम में जाना है या किसी और वुड टेक्सचर में जाना है, तो फिर उसके ऊपर ये लैमिनेशन डिफरेंट किस्म की आ जाती हैं। और ये डेफिनेटली वाइट से महंगी होती है, ये वाइट से महंगी होती है इसमें। और उसके बाद अगर जिस जिस कलर में आप जाते थर्ड हम विंडोज की टाइप और उसके डिजाइन के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे विंडोज के डिजाइन के हैं और उसकी टाइप के हैं। तो इसमें एक तो ये मैंने आपको ओपनेबल सेक्शन की कंप्लीट डिटेलिंग भी बता दी है। तो ओपनेबल विंडोज होती हैं इसके अंदर, फिर इसमें सिंगल ओपन होती है, 2 एंड्स ओपनिंग होती है, सेंटर से डबल ओपनिंग होती है, फिर वॉशरूम्स के लिए इसमें वेंटिलेटर्स ऑप्शंस में भी आप जा सकते हैं। फिर एक इसमें टिल्ट एंड टर्न विंडो आती है जिसको हम ओपन भी कर सकते हैं और विंडो को ऊपर से जो है सब टिल्ट भी कर सकते हैं। वो अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान सो रहा है तो चलो विंडो पूरी ओपन करने की बजाय हल्की सी टिल्ट कर लेता है। और इसके बाद फिर इसमें स्लाइडिंग विंडोज भी होती हैं। स्लाइडिंग विंडोज में भी 3-4 किस्म की ऑप्शंस होती हैं, जिसको एक हम कहते हैं सिंगल स्लाइड है, फिर एक होती है डबल स्लाइड होती है, वो 2 एंड स्लाइड हो रही होती है, फिर एक होती है 2 मिडल स्लाइड हो रही होती है, साइडों पे फिक्स्ड होते हैं।
तो इसमें तकरीबन कोई 12-13 किस्म की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। फिर हम घर को देखते हैं कि घर हमारा किस तरह का डिज़ाइन हुआ हुआ है। मॉडर्न है तो उसको मॉडर्न स्टाइल में लेके जाते हैं, क्लासिकल है तो क्लासिकल स्टाइल में उसको लेके जाते हैं। फिर एलिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम विंडोज़ को डिज़ाइंस करते हैं कि वहाँ हमें किस टाइप की विंडो हमें प्लेस करनी है कि हमें फ्रंट एलिवेशन से हमें उसकी आउटलुक जो है वो बाहर अच्छी निकले, मतलब कहाँ उसका फ्रेम आए, कहाँ उसका फ्रेम आए, उसकी अलाइनमेंट फ्रेम आए ना आए, ये सारी चीज़ें फिर हम देख के विंडोज़ को डिज़ाइन करते चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, हालांकि हमारे टॉपिक से थोड़ा मैं डाइवर्ट ही कर रहा हूँ, वो ये है कि टाइप्स तो मुख्तलिफ हैं लेकिन पॉपुलर सबसे ज़्यादा यहाँ ओपनेबल हुए हैं। मेरे ख्याल में 95% घरों में शायद 95% ओपनेबल चलती है। उसकी जो बेसिक रीज़न है ना वो ये है कि वो एयर टाइट हो जाती हैं विंडोज़। जिस पर्पस के लिए हम विंडोज़ को लगाते हैं वो हमें ओपनेबल विंडोज़ के अंदर मिलता है। स्लाइडिंग विंडोज़ हम सिर्फ उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे विंडोज़ को बाहर खोलना और बंद करना मुश्किल होता है। या जैसे किचन के अंदर आपका कोई सिंक आ रहा है या कोई उसकी आपकी वुड की कैबिनेटरी आ रही है, आप विंडोज़ को बाहर नहीं खोल सकते या पकड़ के फिर बंद नहीं कर सकते, तो ऐसी जगह पे फिर हम स्लाइडिंग विंडोज़ दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैजान साहब, विंडोज़ जब इंस्टॉल हो रही होती हैं तो हम क्या क्या चीज़ें चेक करें? विंडोज़ इंस्टॉल करने से पहले हम लोग सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि विंडोज़ जहाँ पे लगनी है उस जगह पे दर जो है वो घुनिये में है। घुनिये मीन्स के 90 डिग्री एंगल के अंदर है। समटाइम प्लास्टर्स में वेरिएशंस आ जाती है, घुनिये थोड़े से आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से विंडोज़ लगने के बाद भी गैप्स काफ़ी ज़्यादा है, किसी जगह से कम होता है और किसी जगह से जाते जाते गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम मेक श्योर ये करते हैं कि विंडोज़ जो है वो घुनिये में होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 फिर हम देखते हैं कि विंडोज़ कभी भी सीमेंट के ऊपर, कोरे सीमेंट के ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल्ड नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो हम रंग करने से पहले जो एक फिलिंग का एक कोट करते हैं दीवारों के ऊपर, कम से कम वो फिलिंग का एक कोट हो जाए ताकि विंडोज़ जब इंस्टॉल्ड हों और उसको सिलिकॉन करें तो सिलिकॉन विंडोज़ को भी उसी तरह से पकड़ें और साथ जो आपकी दीवार है उसको भी उसी तरीके से पकड़ें। तो अगर सीमेंट होता है तो सीमेंट से विंडोज़ सिलिकॉन छोड़ देती है सीमेंट को, उससे वो हट जाती है। मतलब उसकी ग्रिप सीमेंट के साथ ज़्यादा सही नहीं होती, फिलिंग के साथ ज़्यादा तो फिलिंग के साथ ज़्यादा अच्छी होती है। तो हमें दूसरा ये देखना होता है कि क्या प्रॉपर फिलिंग हुई हुई है। नंबर 3 हम ये देखते हैं कि विंडोज़ लगाने से पहले जो उसका मार्बल सिल लगा हुआ है वो किस तरह लगा हुआ है, क्या पहले तो लगा होना चाहिए, उससे पहले लग नहीं सकती। और फिर हम देखते हैं क्या वो 1 पीस में लगा हुआ है या 2 पीस में लगा हुआ है। हम रिकमेंड ये करते हैं कि मार्बल सिल हमेशा 2 पीसेस के अंदर होना चाहिए, जिसको हम अप एंड डाउन मार्बल कहते हैं। अंदर वाली साइड अप होती है, बाहर वाली साइड डाउन होती है। फिर विंडोज लगने से ये होता है कि वो पानी की पेनिट्रेशन और मार्क नहीं करती वो अंदर की तरफ। बिल्कुल सही है। तो ये 2-3 चीजें थोड़ा सा ये ग्रिप भी देती है या ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा सा उसे होल्ड भी करती है विंडो को, वहाँ वो विंडो को रेस्ट कराती है अपने ऊपर, एग्जैक्टली रेस्ट कराती है अपने ऊपर, और बाहर की तरफ से फिर उसको सिलिकॉन हो जाती है और अंदर से जो मार्बल अप होता है वो उसके साथ रेस्ट हो जाती है। और फिर पानी जो कभी इन केस इन द लॉन्ग रन कभी कोई किसी जगह से सिलिकॉन हट जाए, कुछ हो जाए, तो पानी अंदर की तरफ मार्क नहीं करता सिल अप होने की वजह से, वो पानी को अंदर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आने देता। तो असल बेसिक पर्पस स्टेप डाउन मार्बल लगाने का यही होता है कि पानी कभी इन द लॉन्ग रन भी कभी किसी जगह से कोई हल्का सा गैप आ जाए तो वहां से पानी अंदर की तरफ ना आ सके, ताकि अंदर का पेंट और अंदर की चीजें वो खराब ना हो। और कुछ जी 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 आप मैं ये तो आपने चीजें बता दी जो औरों की है, मतलब पेंट वाला आके फिलिंग कर जाए, मार्बल वाला आके मार्बल से लगा दे। अपने बारे में बताएं कि आप जब खिड़कियां, आपने से मतलब इंडस्ट्री के बारे में, कि जब यूपीवीसी विंडोज कोई भी लगवा रहा हो, किसी ने ऑर्डर कर दिया है, वो लगाने अब आ गए हैं, तो उनकी क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए? उनकी सबसे पहले ये चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्या वो विंडोज़ इंस्टॉल्ड करते हुए आपके साल का घुनिए तो चले दीवारों के हमने चेक कर लिए, ठीक है, अब विंडोज़ क्या साल में लग रही हैं या साल से आउट लग रही हैं, ठीक है, क्या वो अपने लेवल के अंदर लग रही हैं या लेवल से आउट लग रही हैं। तो विंडोज़ जब भी लगवाएं वो हमेशा साल में होनी चाहिए। फिर उसमें सेकंड चीज़ के वो उसका जो लेवल होता है, क्या विंडोज़ इस तरह से अनबैलेंस तो नहीं लग रही, प्रॉपर लेवल के अंदर लग रही है, वो लेवल होना चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपका जो ये ओपनेबल पल्ला बंद होने वाला है ये बड़ा स्मूथ हो आके सही बंद होगा। अगर साल आउट होगी तो फिर आप देखेंगे विंडो नीचे से टच कर रही होगी और ऊपर से उसका पल्ला थोड़ा गैप दे रहा होगा, तो उसकी उस साल को चेक करना होता है कि क्या विंडो एग्जैक्ट साल के अंदर लगी हुई है। फिर जो काम करने के लिए जो लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या उनके पास जो औजार हैं उनके वो पूरे हैं,
वो अच्छे औजारों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि प्रोफेशनल कौन है और नॉन प्रोफेशनल कौन है, उनकी टूल किट को देख के अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, एक उससे आपके लिए तो खैर ये बड़ी नॉर्मल सी रूटीन सी बात हो गई है, लेकिन मैं एज ए लेमैन थोड़ा इससे वो करूँगा कि सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि वो वही मटेरियल लाए हैं जो मटेरियल उन्होंने वादा किया था। हाँ। मतलब वही ब्रांड, वही इन्फोर्समेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट, वही सब कुछ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब हमें तो पता ही नहीं है कि स्टील रीइंफोर्समेंट हमने तो उन्होंने कह दिया जी 26 की आप हम लगाएंगे, तो क्या करें? अनफॉर्चुनेटली हम लोग सबसे पहले तो देखें कि हम पाकिस्तान में हमारे यहाँ ना ये एक बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के अंदर के जो वो कमिट करते हैं ना वो उस चीज़ को अक्सर हमने साइटों के ऊपर देखा कि सब स्टैंडर्ड चीज़ें लगी हुई होती हैं, चीज़ें लगी होती हैं, बट क्लाइंट कैसे वेरीफाई कर सकता है इस चीज़ को, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपनी पॉकेट से पैसे खर्च किए हैं और उसकी हिफाजत भी आपने खुद करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में हर तरह के लोग आपको वाफर तादाद में मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये कि जब आप ऑर्डर प्लेस करें तो उनसे एक एक सैंपल तमाम चीज़ों का ले लें। सॉरी, मैं यहाँ आपकी बात काटूंगा। ये इन्होंने मुझे बताया था, मतलब जब मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया और हमने इकट्ठे काम शुरू किया घरों का खिड़कियों के हवाले से, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं जो आपसे कमिट किया करूँगा आप उसका एक एक सैंपल मेरे से लेके रख लें। और मुझे उनकी ये बात इतनी पसंद आई कि मैंने इनके साथ काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जिसमें मेरे में एक कॉन्फिडेंस आया कि यार एक एक चीज़ मेरे पास रखवा के ये जा रहा है, मुझे पता लगेगा, कल को मैं बता सकूंगा भाई जी ये रखवा के गए थे, चलो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, किसी के पास लेके चला जाऊँगा क्या ये सबलॉय है या नहीं है हार्डवेयर, क्या ये जर्मन यूपीवीसी है या नहीं है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इसमें क्लाइंट की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। देखें अक्सर लोग जो कंपनीज काम कर रही होते हैं, जो कंपनीज काम कर रही होती हैं, वो लोगों को टीच नहीं करते हैं। और सबसे पहले ये होना चाहिए जो क्लाइंट्स आपके पास आए आप सबसे पहले उनको टीच करें कि आप जो हमसे प्रोडक्ट ले रहे हैं आपको क्या उसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस है। अगर उनको अवेयरनेस नहीं है तो उनको अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि वो एक चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और फिर जब मार्केट में जाएं तो वो किसी गलत बंदे के हाथ में ना चढ़ें। तो इसमें यह है कि सबसे पहले आपने जो चीज़ें कोटेशंस जिस चीज़ की ले रहे हैं, जिस ब्रांड की भी ले रहे हैं, उसका सैंपल लें। फिर उसमें हार्डवेयर की आप सारी डिटेलिंग देखेंगे, उनके पास हार्डवेयर किस किस किस्म के अवेलेबल हैं, ये लो क्वालिटी है, ये उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है, ये ब्रांडेड है, ये नंबर 1 है। फिर जो आप हार्डवेयर सेलेक्ट कर रहे हैं उस हार्डवेयर का सैंपल आप लेके अपने पास रखें। फिर जो स्टील रीइंफोर्समेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो किस गेज का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें 2-3 किस्म के गेजेस होते हैं, फिर उनके डिज़ाइन होते हैं, उसके शेप्स होती हैं। तो जो आप स्टील आप उनके साथ डिसाइड कर रहे हैं या जो वो आपको दिखा रहे हैं उनसे वो सैंपल्स लें। और फिर अगर आपने किसी और जगह से भी उसका एस्टिमेट वेरीफाई करना है तो आप उन्हीं चीज़ों के मुताबिक एस्टिमेट लें ताकि आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकें कि कौन सा वेंडर मुझे इन चीज़ों के साथ क्या रेट्स दे रहा है। फिर आप प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस वेंडर के साथ जाना है। लेकिन मे भी शायद सैंपल्स तो आप उस वक्त दें जब आपको किसी ने ऑर्डर दे दिया हो। मतलब मैंने भी आपसे सैंपल्स तभी मांगे थे, अदरवाइज एथिकल नहीं लगता कि मैं हर एक से सैंपल लेके रखता जाऊं और मतलब ये महंगे आइटम। जी। तो इसके अंदर देखें वो उस वक्त मैं वेरीफाई ज़रूर करता हूँ जब खिड़कियाँ लगती हैं तो हाँ जी, फॉर एग्जांपल ABC ब्रांड की खिड़कियाँ मैंने आपको कही थी या CD ब्रांड, यार कलर तो आपने वही लगाना होता, वैसा नहीं होता कि मैं वाइट कहूँ और आप ब्लैक कर देंगे, लेकिन ब्रांड को चेक कर लेते हैं हम, स्टील रीइंफोर्समेंट को चेक कर लेते हैं हम, हार्डवेयर को चेक कर लेते हैं। मेन चीज़ें तो यही आपकी होती है। इसमें ये होता है कि नॉर्मली कंपनीज ना सैंपल्स दे देती हैं, उनको सैंपल्स देने में कोई ऐसा वो नहीं होता क्लाइंट्स, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि कोई क्लाइंट उनके साथ इंटरेस्टेड है तो वो उनसे सैंपल्स मांग रहे हैं। तो आप उनको सैंपल्स ज़रूर लें और फिर अगर नहीं भी सैंपल्स आप लेते तो उसके जो आप स्पेसिफिकेशंस हैं वो ज़रूर नोट डाउन कर लें कि हमें आप कौन सा ब्रांड दे रहे हैं, हैंडल कौन सा दे रहे हैं, लॉकिंग सिस्टम कौन सा दे रहे हैं, उसके अंदर स्टील कितनी गेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लास की थिकनेसेस क्या हैं, जाली का सेक्शन कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप चीज़ें स्टैंडर्ड्स उनसे ले सकते हैं। और फिर जब ऑर्डर प्लेस हो जाए आपका तो फिर आप एक प्लेस करने से पहले ज़रूर सैंपल ले लें ताकि या प्लेस करते वक्त सैंपल ले लें ताकि जब आपकी विंडोज़ आएँ और इंस्टॉल्ड हों तो आप अपनी सारी चीज़ों को उन चीज़ों के साथ वेरीफाई कर लें, सैंपल्स को विंडोज़ के साथ कि क्या जो मैंने सैंपल्स लिए थे ये सारी चीज़ें उसके मुताबिक मेरे पास आई हैं। तो ये इससे आप इन चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। फैजान साहब एक वीडियो हम इस पे भी बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें सैंपल लेनी चाहिए, बिकॉज ये भी एक सवाल है कि आप तो वो करते जा रहे हैं कि इसमें
सैंपल ले लें, सैंपल स्क्रू का भी लेना चाहिए किसका, वो हम एक अलग वीडियो में करेंगे क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।